हे ट्रेडर्स, आप में से काफ़ी लोगों के सवाल है कि ऐसे क्या कारण है जो कि एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं फ्लक्चुएट होने में। जैसे कोई करेंसी है तो उसका एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट कैसे होता है, तो उस पर्टिकुलर करेंसी पर इन्वेस्टर जो है वो कैसे इन्वेस्ट करता है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन इन्वेस्टर्स कुछ 7 फैक्टर्स को देखते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है इन्फ्लेशन रेट्स। अगर कोई कंट्री है और उसकी गुड्स सर्विसेज एंड कमोडिटीज़ के प्राइसेस स्लो रेट पे इंक्रीज़ होते हैं तो उस कंट्री की करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। जिस कंट्री में महंगाई बढ़ने का रेट कम रहता है उसकी करेंसी वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। अगर कोई कंट्री का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। अब जैसे ये इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। अब जैसे कोई इन्वेस्टर है, अगर उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो उस फॉरेन इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करेगा। अगर उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट लो होगा तो वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इसमें हम कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेशियो देखते हैं। मतलब जिस कंट्री में इक्वल इंपोर्ट और इक्वल एक्सपोर्ट हो तो उसकी करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो अप्रिशिएट होती है। लेकिन अगर कोई कंट्री है जिसमें सिर्फ गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट रेशियो ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट रेशियो कम है, यानी कि इंपोर्ट ले रहा है और लेकिन एक्सपोर्ट कम है, तो उसे कई दूसरी कंट्री से उधार लेना पड़ता है ताकि वो और इंपोर्ट कर सके। इससे करेंसी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट डेब्ट्स। अब अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट ने उधार ले रखा है और वो उधार देने में फेल हो जाती है तो वो उधारी पे उस पर चढ़ती जाती है, उधारी उस पर चढ़ती जाती है, जिसके कारण उन्हें इंटरेस्ट रेट गिराना पड़ता है। और अगर इंटरेस्ट रेट गिरा देती तो उनको कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मतलब कोई उनके कंट्री में आके प्रोडक्शन नहीं करता, और जो इन्वेस्टर जिन्होंने पहले से पैसा लगा रखा होता है वो निकाल के चले जाते हैं, जिससे करेंसी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिसेशन। अगर किसी कंट्री में मंदी आती है तो मंदी आने के कारण लोगों की जॉब लॉस्ट होगी, जॉब लॉस्ट होगी तो उससे कंट्री की जीडीपी फॉल होगी, और जीडीपी फॉल होने से लोगों के पास पैसे नहीं होंगे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के लिए, जिससे और मंदी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंक्रीज़ होगी, जिससे कि गवर्नमेंट उस कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएगी और करेंसी अल्टीमेटली फॉल होगी। अब आता है हमारा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब इन्वेस्टर्स ऐसी कंट्री ढूंढते हैं जिसकी करेंसी वैल्यू नियर बाय फ्यूचर में अप्रिशिएट होती है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का अपना अलग ओपिनियन होता है, लेकिन अगर उस कंट्री की करेंसी फ्यूचर में अप्रिशिएट होती है तो उसमें से इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट कमा लेता है अगर उसने ट्रेड करा होता है तो। लास्ट आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर ये देखता है कि उस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है और परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो ट्रेड पॉलिसी चेंज हो सकती है, जिसके कारण करेंसी फ्लक्चुएशन में इफेक्ट हो सकता है और इन्वेस्टर अपना पैसा डुबा सकता है। तो ये थे ऐसे 7 मेजर फैक्टर्स जो कि करेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज होने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।